भारत की राजनीति हमेशा से चौंकाने वाली रही है। यहाँ दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और दोस्त दुश्मन। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से लोगों के मन में रहा है, क्या कभी मायावती और राहुल गांधी एक मंच पर आ सकते हैं? आज हम उसी काल्पनिक दुनिया में कदम रखते हैं जहाँ यह गठबंधन हो जाता है और देखते हैं कि भारत की राजनीति का नक्शा कैसे बदल जाता। साल 2024 के चुनाव बीत चुके हैं। बीजेपी एक बार फिर सत्ता में है, विपक्ष बिखरा हुआ है, कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है और बीएसपी, जो कभी उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर पार्टी थी, वो धीरे धीरे अपना जनाधार खो रही है। ऐसे माहौल में एक सवाल उठता है, क्या ये दोनों पार्टियां मिलकर एक नई ताकत बन सकती हैं? दोनों नेताओं की राजनीतिक जरूरत। दोस्तों, राजनीति में गठबंधन कभी दोस्ती से नहीं होता, यह हमेशा जरूरत से होता है। तो पहले समझते हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत क्यों पड़ती है। मायावती की बात करें तो उनके पास एक मजबूत दलित वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में उनका एक ठोस आधार है। लेकिन अकेले चुनाव लड़ने पर उनकी सीटें लगातार कम होती जा रही हैं। उन्हें एक बड़े गठबंधन की जरूरत है जो उन्हें सत्ता के करीब ले जाए। अब राहुल गांधी की बात करें, कांग्रेस के पास एक राष्ट्रीय पहचान है, एक विचारधारा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस लगभग जमीन खो चुकी है। बिना यूपी के दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तो दोनों की जरूरत साफ है। मायावती को राष्ट्रीय मंच चाहिए, राहुल को यूपी की जमीन चाहिए। गठबंधन की घोषणा, काल्पनिक दृश्य। कल्पना कीजिए, लखनऊ के एक बड़े मैदान में लाखों लोग जमा हैं। एक तरफ नीले रंग का झंडा लहरा रहा है, बीएसपी का। दूसरी तरफ कांग्रेस का तिरंगा हाथ, और मंच पर साथ खड़े हैं मायावती और राहुल गांधी। मायावती माइक पर आती हैं और कहती हैं, हमने फैसला किया है कि इस देश के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करना होगा और इसीलिए हम आज कांग्रेस के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बना रहे हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, यह गठबंधन किसी एक पार्टी का नहीं, यह उन करोड़ों लोगों का है जिन्हें न्याय चाहिए। भीड़ में एक जोश है, एक उम्मीद है। राजनीतिक असर क्या होगा? अब सवाल यह है, अगर यह गठबंधन सच में हो जाए तो क्या बदलेगा? पहली बात, उत्तर प्रदेश में समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। बीएसपी का दलित वोट बैंक जो लगभग 20 से 22% है, अगर कांग्रेस के मुस्लिम और सवर्ण वोट के साथ जुड़ जाए तो बीजेपी और एसपी दोनों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस को एक नई ऊर्जा मिलेगी। मायावती जो अब तक अकेली चल रही थीं, उनके जुड़ने से विपक्ष की एकता का संदेश और मजबूत होगा। तीसरी बात, दलित और अल्पसंख्यक वोटर जो अब तक कंफ्यूज थे कि किसे वोट दें, उनके लिए एक साफ विकल्प बनेगा। चुनौतियां क्या होंगी? लेकिन दोस्तों, राजनीति में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। इस गठबंधन के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी होंगी। पहली चुनौती, अहंकार और नेतृत्व का सवाल। मायावती हमेशा अपनी शर्तों पर राजनीति करती हैं, वो किसी के नीचे काम नहीं करती। और राहुल गांधी भी कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, तो नेतृत्व का सवाल सबसे पहले उठेगा। दूसरी चुनौती, सीटों का बंटवारा। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, बीएसपी कितनी लेगी, कांग्रेस कितनी, यह तय करना आसान नहीं होगा। तीसरी चुनौती, विचारधारा का टकराव। कांग्रेस की राजनीति अलग है और बीएसपी की अलग, दोनों का इतिहास भी कभी कभी टकराता है। लेकिन दोस्तों, जब सत्ता का सवाल हो तो राजनीति में विचारधारा से बड़ा होता है समझौता। अगर यह गठबंधन जीत जाए, अब सबसे रोमांचक सवाल, अगर यह गठबंधन जीत जाए तो क्या होगा? पहली बार देश देखेगा कि एक दलित नेता और एक गांधी परिवार का वारिस साथ मिलकर देश चला रहे हैं। सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय राजनीति दोनों एक साथ। दलित समाज को एक बड़ी पहचान मिलेगी और शायद भारत की राजनीति एक नए दौर में कदम रखेगी। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी थी, एक व्हाट इफ सिनेरियो, लेकिन इसके पीछे की राजनीतिक सच्चाई बिल्कुल असली है। भारत की राजनीति में गठबंधन हमेशा एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और आने वाले वक्त में कौन जाने कुछ भी संभव है। आपको क्या लगता है, क्या यह गठबंधन सच में हो सकता है?
नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।